FIA कोर्ट में था। FIA कोर्ट में जो केस था ये था फॉरेक्स ट्रेडिंग के मतलब। हमारे क्लाइंट उनकी ना ये होता है कि उनकी एडवर्टीज़मेंट चलती है, वो कॉल करते हैं क्लाइंट्स को, और क्लाइंट्स को कॉल करके उन्होंने कहा कि ये हमारे पास एक पॉलिसी है कि हम फॉरेक्स करेंसीज़ में आपकी ट्रेड करेंगे, और उनके दरमियान एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि हम आपको पर मंथ जो है वो इतना प्रॉफिट देंगे। वो अराउंड बनता है 50,000 के करीब। इन्होंने अपनी 2 मिलियन के करीब इन्होंने अपनी रकम इन्वेस्ट कर दी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट मंथ इनको 50,000 जो एग्रीमेंट था कि 50,000 प्लस आपको प्रॉफिट देंगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉफिट की शक्ल में 50,000 पर मंथ फर्स्ट मंथ भी दिया, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ 3 माह इनको दिया। जब ये मुकम्मल इत्माद में आ गए, उसके बाद इनके साथ कंपनीज फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम करती हैं। ये मासूम लोगों को लूटते इसी तरह हैं कि पहले उनसे एग्रीमेंट करते हैं और बताते हैं कि ये कारोबार में सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान नहीं है, लेकिन हकीकत में क्या करते हैं, वो जानबूझ के इनका अकाउंट जो है वो वाश करवा देते हैं। इस सिलसिले में हमारा जो क्लाइंट है वो पहले FIA के पास गया, तकरीबन 1 साल उसकी एप्लीकेशन जो है वो FIA में पड़ी रही। FIA ने क्या किया कि उसको बुलाते रहे, इससे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे क्लाइंट से तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन एट द एंड उन्होंने FIR नहीं काटी। उसके बाद हमने अब अदालत में आए हैं, पिटिशन में हैं 22 से 22B में, और आज की डेट में ये है कि डिसीजन होना है। इंशाल्लाह हमने अपनी प्रोसीडिंग अपनी कंप्लीट कर दी है, जो जज साहब को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो फैसला है वो हमारे हक़ में आएगा। और इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं बयान करना चाहूँगा कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इससे थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि हमने जितने भी केसेस देखे हैं इसमें मोस्टली जो होता है फ़राड होता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाते हैं तो अगर करना चाहते हैं तो खुद करें, किसी को अपना पैसा इस तरह ना दें जैसा कि हमारे क्लाइंट ने 2 मिलियन के करीब किसी को पैसा दिया, और एट द एंड रिज़ल्ट आपके सामने है। ओके जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिक्र किया 22 से 22B का। फर्दर उसके बारे में अगर हम आपको डिटेल अब शेयर करेंगे कि आप कैसे उसके बारे में डिटेल से अगर पढ़ना चाहें तो कौन सी बुक है जिसमें इसका जिक्र है। हमारी वेबसाइट पर जाना है ideas365group.com की। इसके लिए किसी बुक वगैरह की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और मोबाइल, उस पे के ज़रिए आप हमारी वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप जाएंगे आइडियाज़ लॉ फॉर्म पे, इसको क्लिक करेंगे तो फर्दर जो पेज ओपन होगा वहाँ पे हमारा एक फ़ोल्डर होगा ऑल लॉ बुक्स। ये जो आइडियाज़ लॉ फॉर्म का पेज है ये है ऑल लॉ बुक का फ़ोल्डर। अब आपने क्या करना है, आपने ऑल लॉ बुक को क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो जितने भी लॉज हैं, हमने कोशिश की है पाकिस्तान में मैक्सिमम लॉज पे जो बुक्स हैं, जो एक्ट हैं, जो ऑर्डिनेंस हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे अपलोड कीजिए। ये सारे डिटेल यहाँ पे मौजूद है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम जा रहे हैं क्रिमिनल लॉ में, अब यहाँ पे हम क्रिमिनल लॉ को क्लिक करेंगे। हमें जो इस वक्त हमने जिस बुक की तलाश है वो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898। अब वो देखते हैं कि वो कहाँ पे है। इसे शॉर्ट वर्डिंग में कहा, इसमें पढ़ेंगे 22 से 22B को डिटेल से। अब इसको हम क्लिक करते हैं। 22 से 22B है क्या, वो तो अब आपने जैसा देखा कि हमने जो आज केस डिस्कस किया उसमें ये था कि FIA का केस था। FIA में जो हमारा क्लाइंट है उसके साथ जो फ्रॉड किया गया फॉरेक्स ट्रेडिंग का, उसके हवाले से उसने वो एप्लीकेशन दी FIA में। FIA या कोई भी लोकल पुलिस में अगर कोई एप्लीकेशन देते हैं और वो जो लोकल पुलिस है वो आपके साथ ताउन ठीक नहीं करती, जो IO है जो आपके केस को देख रहा है वो आपके से ए पावर ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस, और आगे आ जाएगा ये है 22B ड्यूटी। डिटेल से आप खुद पढ़ लीजिएगा। मेरा शॉर्टकट आपको बताने का मकसद क्या इसमें है, क्या इसमें यह है कि अगर किसी भी आप थाने में या FIA में आप जाते हैं, आप किसी कोई भी आपके साथ फ्रॉड होता है या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी आपके एंगेस्ट होती है, आप जाके एप्लीकेशन मूव करते हैं तो ऑफिसर का काम है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन उस पर इंक्वायरी करे, उसको फाइनलाइज करे। अगर ऑफिसर फाइनलाइज नहीं करता, डिले टैक्टिक्स खेलता है या आपको शक में पड़ जाते हैं कि ये खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी है उसकी हमायत कर रहा है या डिले टैक्टिक्स खेल रहा है, तो देन आपके पास ये रेमेडी है कि आप पटिशन में 22 से 22B में जाएंगे, ये सेशन कोर्ट में जाएंगे। सेशन जज साहब, एडिशनल सेशन जज साहब के पास एडिशनल सेशन जज आपकी समाअत करेंगे 22 से 22B पटिशन की। देन वो ऑफिसर को ऑर्डर करेंगे, जो IO होगा उसको ऑर्डर करेंगे। अगर वो समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, जैसे कि हमारे केस में 1 साल का डिले चल रहा है और वो ज़्यादा इतना डिले काबिल बर्दाश्त कहीं भी नहीं होता,
तो वो क्या हुआ होगा कि वो जज सब जो है वो इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पे अगर नेग्लिजेंसी पाई जा रही है ऑफिसर की, तो वो उसे ऑर्डर करे है कि वो रिटर्न में एफआईआर जो है वो का इंदराज करके वो कोर्ट में पेश करने का पाबंद उससे किया जाएगा, अगर जज सब समझते हैं कि यहाँ पे नेग्लिजेंसी है। तो ये जो है ये पावर जो है फिर वो हम जज सब के पास आ जाती है 22 से 22 बी पटिशन की सूरत में। तो हमने जो 22 से 22 बी पटिशन दायर की उसका सिर्फ मकसद यही था कि इस हमारे भी केस में जो हमारे क्लाइंट है उसके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही थी। 2 मिलियन का उसका जो फ्रॉड उसके साथ खेला गया और उसकी एप्लीकेशन पे 1 ईयर का डिले आ चुका था। इस शक्ल में हम गए और हमें पूरी उम्मीद है, अभी तक डिसीजन नहीं आया लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये डिसीजन हमारे हक में होगा और जज सब जो हैं वो ऑर्डर करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर आईओ को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। वो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अदालत में आके इस पर रिपोर्ट देगा। ओके जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब मैंने आपको डिटेल से बता दिया, अब आप इस टॉपिक के 22 ए और 22 बी के मतलब अब डिटेल से जाके हमारी इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। ओके जी, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।